Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is we are continuing that topic जिसको हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे. तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. हम कौन सा टाइप पढ़ रहे थे डिटर्मिनर का? क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स एंड नंबर. तो यहाँ पे वही लिखते हैं. तो क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर एंड नंबर कौन से होते थे? जैसे सम, मैनी, या फिर एनी, नो, मच, मोर, लिटिल, ये सब. ठीक है. तो हमने कौन कौन से सम और एनी कवर कर लिया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस थर्ड. पढ़ते हैं नाउ. नाउ नहीं, सॉरी, नो. नो कब यूज़ होता है? नो को तो सबको पता है. नो का मतलब होता है कि ज़रा भी नहीं. ज़रा भी नहीं. ठीक है. इसका ये मतलब होता है. तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिखूँगी अगर मैं, शी हैज़ नो मैनर. शी हैज़ नो मैनर्स. तो नो मैनर्स, उसमें ज़रा भी मैनर नहीं है, तरीके नहीं हैं. दूसरा लिखूँगी देयर इज़ नो ट्रुथ. देयर इज़ नो ट्रुथ इन हिज स्टेटमेंट. मतलब उसने जो भी कहा, उसने जो भी स्टेटमेंट दी है, उसमें ज़रा भी सच नहीं है. तो इसमें हमने क्या देखा? नो का यूज़ कब होता है? ज़रा भी मैनर नहीं है. इसमें क्या यूज़ हो रहा है? ज़रा भी सच नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. उसमें इतना कुछ था नहीं. नेक्स्ट देखते हैं मच. मच का यूज़ कब होता है? तो मच का जो यूज़ होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है कि बहुत. अगर मैं आपको मच का मीनिंग लिखवाती हूँ. मच का मतलब होता है हिंदी में बहुत. जैसे कि अगर इसको लिख सकते हैं अ लॉट ऑफ, अ लॉट. ठीक है. तो इसी के अगर एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमें क्या शो करता है? ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा को शो करता है, किसी के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को शो करता है. तो अगर इसके एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज़ मच वाटर इन द बॉटल. देयर इज़ मच वाटर इन द बॉटल. मतलब बहुत पानी है, अभी बहुत ज़्यादा पानी है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड देखते हैं. अगर शी गेव मी मच एडवाइस. शी गेव मी मच एडवाइस. तो उसने मुझे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एडवाइस दी. और जैसे अगर ये वाला सेंटेंस तो हम सभी यूज़ करते हैं. अगर कोई बीमार हो जाता है तो उससे पूछता है हाउ आर यू. आई एम मच बेटर. बोलते हैं ना मच बेटर, काफ़ी बेहतर. मतलब काफ़ी बेहतर. ठीक है. ये क्या कह रहा है? काफ़ी बेहतर मतलब बहुत ज़्यादा ठीक हूँ. तो मच का यूज़ कब होता है? जब हमें बहुत का यूज़ करना होता है. हिंदी में मतलब पता होगा तो आप इजीली यूज़ कर पाएंगे इनको. नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ.
मोर। मोर मतलब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होता है, ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत अधिक मात्रा में ये शो करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि ये सबको पता होता है कि एग्जांपल पढ़ेंगे इसका। विल यू गिव मी, विल यू गिव मी मोर मनी। तो एक सेंटेंस क्या कह रहा है, विल यू गिव मी मोर मनी, क्या तुम मुझे और पैसे दे सकते हो, दोगे, क्या तुम मुझे और कोई पैसे दोगे। तो इसमें क्या आया, मोर का यूज़ कब हुआ, क्या तुम और ज़्यादा पैसे दोगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स ही है। एंड अगर 6 टाइप देखें, लेस, लेस का कब यूज़ होता है, लेस का यूज़ होता है स्मॉल डिग्री में, अ स्मॉल डिग्री। इसका मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में। अल्प बोलते हैं ना, अल्पसंख्यक, सुना होगा आपने ये, तो उसका यूज़ इसी तरीके के उसमें किया जाता है कि बहुत कम मात्रा में। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो कॉमन वर्ड्स है, सब रोज़ के अपने कॉमनली यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। एज ही वॉज कॉशियस ही हैड लेस प्रॉब्लम। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, एज ही वॉज कॉशियस ही हैज़ लेस प्रॉब्लम। एज ही वॉज कॉशियस ही हैड लेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब है, क्योंकि वो कॉशियस, कॉशियस मतलब सबको पता है क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं सावधान, तरीका, कुछ सावधान टाइप होता है इसका मीनिंग। जैसे बोलते हैं सतर्क, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉशियस था, ही वॉज कॉशियस, तो इसलिए उसको क्या हुई, कम प्रॉब्लम हुई। तो इसमें क्या, कैसे यूज़ हुआ, लेस प्रॉब्लम, क्योंकि वो कॉशियस था, बहुत सावधान था, सतर्क था, इसलिए उसे कम प्रॉब्लम हुई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 7th टाइप लेते हैं, लिटिल देखते हैं। लिटिल सबको पता है कब यूज़ होता है, जब ज़रूरत से कम, नॉट मच, जितनी हमें ज़रूरत है उससे कम की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिटिल यूज़ करेंगे। ज़रूरत से कम मतलब ये नेगेटिव है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हर सक्सेस, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हर सक्सेस, ठीक है। तो ये नेगेटिव शो कर रहा है कि उसके सक्सेस की बहुत कम होप है, तो ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिवली शो कर रहा है बात को। एंड 7th अगर देखें तो 7th क्या कह रहा है ये, लिटिल, लिटिल जो है ये इसी का पार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी इज़ इक्वल टू नीड, वो नीड से कम था, ये ज़रूरत के बराबर होता है। लेट अस गो, लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, लेट अस गो फॉर अ लिटिल
वॉक। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। चलो हम थोड़ा टहलने चलें। तो इसका मतलब है कि जितनी ज़रूरत है, थोड़ी सी ज़रूरत है वॉक करने के लिए। जैसे खाने के बाद टहलते हैं सब, तो उसी को हम सोच के बोल सकते हैं कि लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। जब हमें खाने के बाद थोड़ी सी ज़रूरत होती है चलने की, इतने मिनट, तो हम इतने मिनट ही वॉक करेंगे, अ लिटिल। ठीक है, ऐसे ही 8th देखते हैं। द लिटिल, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था लिटिल, फिर लिटिल, अब क्या पढ़ेंगे? द लिटिल। इसका मतलब होता है नॉट मच बट ऑल दैट इज। मतलब जो कि हमारे पास क्वांटिटी पहले थी अब नहीं है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? द लिटिल। जैसे कि बोल सकते हैं नॉट मच, और कैसे बोल सकते हैं? बट ऑल दैट इज। मतलब कि जितनी छोटी और जितनी हमारे पास पूरी क्वांटिटी जो पहले थी वो अब नहीं है, जब के लिए क्या यूज़ करते हैं? द लिटिल। इसका एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। उसके पास बोला ना उसने कि आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी, मैंने लिटिल मनी मतलब कि जो मेरे पास मनी पहले था अब उतना नहीं है, इतना पैसा खर्च कर दिया है। नॉट मच, ज़्यादा नहीं लेकिन कम किया है, लेकिन जितना पहले था उतना पैसे नहीं है उसके पास, तब यूज़ करते हैं हम जो चीज़ पहले जितनी नहीं होती है, द लिटिल। अब लास्ट देख लेते हैं, 9th क्या है? मैनी। मैनी कब यूज़ होता है? जब हम बहुत के लिए यूज़ करते हैं, अधिक के लिए। तो मैनी भी सबको पता है, एक एग्जांपल दे देती हूँ इसका भी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताब हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी बुक्स। ऐसे बोल सकते हैं मैनी अ बॉय वॉज absent yesterday, बहुत सारे लड़के absent थे कल को। कल की बात हो रही है, yesterday की। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। तो इसी तरह से हमने सभी टाइप्स के क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स को एक एक करके समझ लिया है कि कौन से कब यूज़ होंगे, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ये सब जो चीज़ें हैं डिटर्मिनर, ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बस अब एक टाइप का डिटर्मिनर बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।